सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है रजिस्टर इन सीपीयू, द फास्टेस्ट मेमोरी इन द कंप्यूटर। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग रजिस्टर को समझेंगे अच्छे से। आज के टॉपिक का एजेंडा को सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्या क्या है। बिना देरी करते हुए भी हम लोग पहले सबसे पहले एजेंडा को समझते हैं। तो आज का एजेंडा है व्हाट इज रजिस्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रजिस्टर, टाइप्स ऑफ सीपीयू, रजिस्टर मेमोरी हायरार्की, द पोजीशन ऑफ द रजिस्टर्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड द यूज ऑफ रजिस्टर। सो नाउ द वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सीधे अभी हम लोग स्लाइड पर आ गए हैं और डायरेक्ट समझते हैं व्हाट इज रजिस्टर। रजिस्टर आर स्मॉल साइज्ड हाई स्पीड स्टोरेज मेमोरी लोकेटेड विद इन दी सीपीयू। तो ये क्या है? ये एक स्मॉल साइज ऑफ मेमोरी है जो कि हमारे स्टोरेज मेमोरी है, जो कि लोकेटेड होता है कहाँ पे? सीपीयू में। इट इज द फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी इन द कंप्यूटर बिकॉज दे आर इंटीग्रेटेड इनटू द सीपीयू। ये एक तरह का सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है इन कंप्यूटर, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड होता है विद इन दी सीपीयू और ये सीपीयू से सबसे नजदीक में होता है। वो हम लोग जब हायरार्की को देखेंगे उस समय समझेंगे। ठीक है, बट देर ऑल्सो हैव लिमिटेड कैपेसिटी, बट ड्यू टू सम इसका जो कॉस्ट प्राइसिंग होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए ड्यू टू दैट इट हैज़ अ लिमिटेड कैपेसिटी। दे आर यूज टू स्टोर डेटा दैट द सीपीयू इज एक्टिवली वर्किंग ऑन और द फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा फॉर द क्विक रिट्रीवल। इसका मेन यूज क्या होता है? बेसिकली इट इज यूज फॉर सीपीयू यूज करता है जो भी डेटा को फ्रीक्वेंटली यूज में हमें लाना है और जिसका हमें बार बार आवश्यकता है, उस तरह का डेटा को हम लोग कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं? उसे हम लोग रजिस्टर में स्टोर करके रखते हैं ताकि हम लोग क्विक उसको रिट्रीव कर सके उस डेटा को उस डेटाबेस से। सो दैट इज कॉल्ड दैट रजिस्टर स्टोरेज से। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और उसे समझते हैं। इन दिस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रजिस्टर। कैरेक्टरिस्टिक का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है समझते हैं। तो रजिस्टर आर स्मॉल। क्या है? रजिस्टर एक स्मॉल साइज है, फास्टेस्ट मेमोरी है, स्मॉल साइज फास्टेस्ट मेमोरी एंड इट इज मेजर्ड इन बिट्स। ये एक फास्टेस्ट मेमोरी है और इसे हम लोग मेजर कर सकते हैं क्या चीज में? बिट्स में। ठीक है, रजिस्टर सर्व्स एज अ रैपिड रिट्रीवल एंड द टेम्पररी स्टोरेज फॉर द डेटा दैट इज फ्रीक्वेंटली एक्सेस एंड द मैनिपुलेटेड बाय द सीपीयू। रजिस्टर सर्व करता है क्या? रैपिड रिट्रीवल, मतलब जो भी डेटा का हमें फ्रीक्वेंटली यूज में लाना है उसे हम लोग तुरंत क्विक रिट्रीव कर सकते हैं फ्रॉम दी स्टोरेज दैट इज रजिस्टर स्टोरेज। और ये किस तरह का मेमोरी है? इट इज अ टेम्पररी स्टोरेज फॉर द डेटा। दिस इज फ्रीक्वेंटली यूज, जो भी हमें फ्रीक्वेंटली यूज में रहता है एक्सेस डेटा उसे हम लोग यूज कर सकते हैं। इट इज मैनिपुलेटेड बाय द सीपीयू। ठीक है, रजिस्टर स्टोर्स बोथ। द थर्ड पॉइंट इज रजिस्टर स्टोर्स बोथ डेटा। कौन कौन सा? इंस्ट्रक्शन that are actively being used by the processor. Registers stores both the data and the instruction. both क्या क्या वो स्टोर कर सकता है? डेटा एंड द इंस्ट्रक्शन दैट आर एक्टिवली being used by the CPU। जो कि एक्टिवली यूज हो और जिसका जिसे प्रोसेस करना है बाय द CPU। ठीक है, एक्टिवली यूज बिंग प्रोसेस बाय द CPU। डेटा फोर्थ पॉइंट है, डेटा स्टोर्ड इन द रजिस्टर इंक्लूड्स ऑपरेंड फॉर द अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन, इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड द मेमोरी एड्रेस। डेटा स्टोर इन द रजिस्टर इंक्लूड्स, तो क्या क्या वो इंक्लूड करता है डेटा स्टोर में? पहला क्या स्टोर करता है? ऑपरेंड। ऑपरेंड किसको बोलते हैं? अगर a प्लस b है तो जो हमारा a है वो ऑपरेंड है, जो b है वो भी एक प्रकार वो भी ऑपरेंड है। और ये जो प्लस का सिंबल था, ये जो प्लस का सिंबल है ये आपका ऑपरेटर है। ठीक है, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है। फॉर दी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होता है? तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस कॉल्ड प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होता है? एंड, जो भी हम लोग लॉजिक गेट्स में पढ़ते हैं, एंड, और जो भी गेट्स है। ठीक है, लाइक दैट एक्सेट्रा। ठीक है, इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड द मेमोरी एड्रेस। और क्या ये स्टोर करता है? तो इमीडिएट रिजल्ट का मतलब क्या है? जैसे कि जब हम लोग ए प्लस बी करते हैं उस समय a प्लस बी मल्टीप्लाई विथ सी।
सो ए प्लस बी का जो भी रिजल्ट आएगा उसे ये स्टोर करता है और उस जो भी डेटा वैल्यू आया है उसको मल्टीप्लाई करता है सी से, तो उसको बोलते हैं इमीडिएट रिजल्ट। ठीक है, एंड द मेमोरी एड्रेस, और क्या ये स्टोर करता है, ये मेमोरी एड्रेस को भी स्टोर करता है। ठीक है, they help in reducing the need of fetching data for the slower memory location, enhancing overall system performance। so ये क्या करता है, ये help करता है reducing the need of fetching data from the slower memory। so क्या करता है, reducing the need of fetching data। so इसका मतलब क्या है कि जैसे कि जो रजिस्टर है वो यहाँ पे है और जो हमारा मेन मेमोरी है या फिर सेकेंडरी मेमोरी है वो इधर है, तो इस जब हमें सीपीयू में कोई भी डेटा का यूज पड़ेगा तो उसे हमेशा कहाँ पे जाना पड़ेगा, अगर रजिस्टर नहीं रहेगा यहाँ पे इंटरमीडिएट की तरफ से, तो ये डायरेक्ट मेन मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी के पास जाएगा डेटा चेक करने के लिए, उसके बाद वो प्रोसेस करेगा। तो ये जो दोनों मेमोरी था वो स्लोअर मेमोरी था, लेकिन ये जो रजिस्टर ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है, इसलिए जो भी हमें इमीडिएट यूज केस कराता है वो हम लोग रजिस्टर में यूज स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, इसलिए उससे क्या होता है कि हमारा जो ओवरऑल सिस्टम का परफॉर्मेंस है वो बहुत हाई होता है और बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो ड्यू टू देयर स्मॉल साइज एंड द कॉस्ट ऑफ इंटीग्रेटिंग देम इनटू द सीपीयू रजिस्टर हैव लिमिटेड कैपेसिटी। सो ड्यू टू देयर कॉस्ट, सो इसका जो साइज है वो स्मॉल है, ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड द कॉस्ट इंटीग्रेटेड देम इनटू द सीपीयू रजिस्टर हैव लिमिटेड कैपेसिटी। तो इसमें बताया जा रहा है कि इसका लिमिटेड कैपेसिटी क्यों है, तो इसका रीजन यह इसलिए है क्योंकि उसका जो कॉस्ट होता है इंटीग्रेटिंग करने का, इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है जैसे कि सीपीयू में इंस्टॉलेशन का, जैसे कि अगर आप छोटा सा भी रजिस्टर इंस्टॉल करते हैं सीपीयू में तो उसका जो प्राइसिंग आता है वो बहुत ज़्यादा हाई आता है, तो उसके वजह से उसमें उसका जो कॉस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई जाता है, इसलिए उस वजह से हम इसमें क्या करते हैं, छोटा से जो साइज होता है रजिस्टर का वो वैरी कर जाता है और वो छोटा रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब इस स्लाइड में हम लोग समझेंगे कि टाइप्स ऑफ सीपीयू रजिस्टर। सो टाइप्स कौन कौन सा होता है सीपीयू रजिस्टर्स का। सो जो सबसे पहला टाइप्स होता है वो है हमारा डीआर, डेटा रजिस्टर्स। सो डेटा रजिस्टर क्या करता है, इट इज यूज फॉर शोइंग डेटा फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ये क्या करता है, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए डेटा स्टोर करता है। ठीक है, ये कितना बिट्स का होता है, ये 16 बिट्स का होता है। ठीक है, एड्रेस रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर जिसका सिंबल होता है AR, ये कितना बिट का होता है, 12 बिट्स। ये क्या होल्ड करता है, इट्स होल्ड द एड्रेस फॉर द डेटा रिट्रीवल और द स्टोरेज। ये क्या करता है, एड्रेस को स्टोर करता है, जो भी डेटा को रिट्रीव करना है फ्रॉम द स्टोरेज उसका एड्रेस को स्टोर करके रखता है, होल्ड करके रखता है। ठीक है, इंडेक्स रजिस्टर IR, ठीक, तो ये है, इसका जो साइज होता है कहाँ, ये थोड़ा वैरी कर सकता है इन द बेस्ड ऑन द कंप्यूटर। सो ये 32 से 64 बिट्स तक जा सकता है। तो यूज ऑफ इंडेक्सिंग एरे फॉर द एक्सेसिंग डेटा स्ट्रक्चर। सो इसका यूज होता है किसी भी डेटा जो भी हमें एरे के फॉर्म में चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर इंडेक्स नंबर 0 1 लाइक दैट अगर एरे के फॉर्म में चाहिए तो उस समय इंडेक्स रजिस्टर में स्टोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट को समझते हैं, प्रोग्राम काउंटर PC। सो ये कितना बिट्स का होता है, इसका साइज जो है वो 12 बिट्स का होता है। कीप ट्रैक फॉर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। सो PC का क्या होता है, ये एक प्रोग्राम काउंटर है, वो क्या करता है कि इसके बाद जैसे कि अभी कोई एग्जीक्यूशन चल रहा है, सो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इट्स ट्रैक द एड्रेस, कीप ट्रैक ऑफ द एड्रेस, क्या करता है, कीप ट्रैक करता है एड्रेस को फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, आने वाला इंस्ट्रक्शन को ट्रैक करता है फॉर द एग्जीक्यूशन। ठीक है, जिसको भी एग्जीक्यूट करना है, टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर का यूज केस भी समझ गए। अब समझते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR, दैट इज स्टैंड्स फॉर IR। रजिस्टर का जो सिंबल है वो है IR। ये इसका साइज क्या होता है, इसका साइज आपका 16 बिट्स। होल्ड दी करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड, ये क्या करता है, ये करंट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है जो कि बीइंग एग्जीक्यूटेड, जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल रजिस्टर जिसका सिंबल है CR, इसका साइज वैरी करता है, वो कुछ भी हो सकता है, एक वेरिएबल है। ठीक है, कंट्रोल वेरियस एस्पेक्ट्स, ये क्या करता है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करता है फॉर दी CPU ऑपरेशंस, फॉर एग्जांपल मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे जो नॉर्मल कॉमन है वो है मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, एक्यूमुलेटर,
एक्यूमुलेटर AC स्टैंड्स फॉर AC। सो AC का क्या काम है, इसका साइज क्या होता है 16 बिट्स। इट इज होल्ड्स द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड द लॉजिकल ऑपरेशंस। ये क्या करता है, ये रिजल्ट को होल्ड करता है कि इसका अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस का। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास A प्लस बी हुआ तो इसका A प्लस बी का जो भी आउटपुट आएगा वो जो C में स्टोर होगा वो एक प्रकार से अगर हम लोग समझे तो ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और उसको भी समझते हैं और कौन कौन से रजिस्टर। तो टेम्पररी रजिस्टर क्या होता है, इसका जो सिंबल है वो है TR, उसके इसका साइज क्या होता है 16 बिट्स। टेम्पररी स्टोरेज फॉर वेरिएबल और द रिजल्ट, ये क्या करता है वेरिएबल और रिजल्ट के लिए एक टेम्पररी स्टोरेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, और वहाँ पे एक प्रकार का टेम्पररी स्टोरेज। ठीक है, इनपुट रजिस्टर INPR, इसका साइज क्या होता है 8 बिट्स। रिसीव अ कैरेक्टर फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस एंड सेंड टू एक्यूमुलेटर, ये क्या करता है, ये रिसीव करता है कैरेक्टर फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस, जो भी इनपुट डिवाइस से जो भी कैरेक्टर आता है उसे वो रिसीव करता है और उसे फिर एक्यूमुलेटर रजिस्टर को सेंड करता है। ठीक है, आउटपुट रजिस्टर OUTR 8 बिट्स, रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्यूमुलेटर रजिस्टर एंड देन इट इज सेंड टू द आउटपुट डिवाइस, ये क्या करता है वहां से AC से रिसीव करता है और आउटपुट डिवाइस को भेजता है। ठीक है, अब समझते हैं एक नॉर्मल की वो जो बिट जैसे कि 16 बिट्स है तो 16 बिट्स वर्क कैसे करता है। तो DR में DR का जो साइज है वो है 16 बिट। सो वो स्टार्ट होगा 0 से और जाएगा 15 तक। क्यों जाएगा, क्योंकि अगर आप समझेंगे तो जब हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 0 से तो हमेशा जैसे कि अगर यहाँ पे 16 बिट लिखा हुआ है 16 है तो 16 माइनस 1 हो जाता है, तो 16 माइनस 1 मीन्स 15। क्यों, क्योंकि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 0 से, इसलिए जितना भी बीट का आपका रजिस्टर रहेगा उसमें से हमेशा आपको अगर कोई पूछे कि ये इसका डिफरेंस कहाँ से कहाँ तक जाएगा, फ्रॉम कहाँ से, मतलब 1 से स्टार्ट होकर 16 तक जाएगा, तो 1 से 16 तक नहीं जाता है, वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो वो 0 से 15 तक जाएगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। फॉर एग्जांपल जैसे कि एरे में हमारा होता है कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, सेम कॉन्सेप्ट रजिस्टर में भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो वही चीज सारा यहाँ पे जितना भी डायग्राम है उसके द्वारा समझाया गया है। तो अब सीधे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं फिर से। अब ये मेमोरी हायरार्की जो है हमारा, इसे समझते हैं अच्छी तरह से कि मेमोरी हायरार्की एंड जो पोजीशंस होता है कहाँ पे कौन सा मेमोरी होता है। तो CPU जो है CPU रजिस्टर, तो सबसे पहला जो मेमोरी होता है जो CPU से प्रोसेसर के सबसे नज़दीक होता है वो होता है आपका रजिस्टर। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो फास्टेस्ट मेमोरी जिसे कहा जाता है वो है हमारा रजिस्टर, क्योंकि वो सबसे नज़दीक होता है फ्रॉम द प्रोसेसर। तो इसलिए जो भी प्रोसेस करने के लिए डेटा हमें यूज़ करना होता है वो हम लोग सबसे पहले रजिस्टर में फाइंड करते हैं, इसलिए रजिस्टर सबसे पहले होता है। उसके बाद कौन सा होता है, तो उसके बाद कैची मेमोरी होता है। कैची मेमोरी में हम 3 तरह का कैची मेमोरी होता है, L1 कैची, L2 कैची, L3 कैची। सो जो कैची मेमोरी है ये टॉपिक मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में कवर कर रखा है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जिन्हें भी कैची मेमोरी के बारे में अच्छे से नहीं पता है वो हमारे उस वीडियो पे जाकर वॉच करें, आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि कैची मेमोरी क्या होता है, उसका टाइप्स क्या होता है, इसका यूज केस क्या होता है, उसका हायरार्की क्या होता है, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। सो पूरी अच्छी तरह से उस वीडियो में समझाया गया कैची मेमोरी को। यहाँ पे कैची मेमोरी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा मेमोरी हायरार्की को समझते हैं। सो L1 कैची जो कि वो भी CPU के अंदर में होता है और वो भी सबसे उसके रजिस्टर के बाद जो सेकंड सबसे नियरेस्ट मेमोरी होता है वो L1 कैची होता है। ठीक है, उसके बाद L2 कैची एंड L3 कैची। सो L2 कैची आउटसाइड भी होता है CPU के, इनसाइड भी होता है। सो इनसाइड अगर रहेगा तो उसका भी स्पीड फिर भी जो लेबल वाइज अगर देखिएगा तो L1 सबसे पहले होता है, उसके बाद L2 होता है, उसके बाद L3 होता है। सो L1 L2 L3, सो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी रजिस्टर, दूसरा L1, तीसरा L2, चौथा L3 सॉरी। उसके बाद कौन सा होगा, सो प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या आता है, रैम आता है। ठीक है, सो
इसके बारे में भी मैंने प्राइमरी मेमोरी का वीडियो पूरा अच्छी तरह से बना के रखा है, उसे भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिन्हें प्राइमरी मेमोरी भी नहीं पता वो भी प्राइमरी मेमोरी का भी वीडियो जरूर से जरूर देखें, प्राइमरी मेमोरी को अच्छी तरह से समझे कि क्या होता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी होता है, ठीक है। सो सेकेंडरी मेमोरी का भी वीडियो ऑलरेडी मेमोरी के एक प्लेलिस्ट में पूरा मैं एक सीक्वेंस में सारा वीडियो डाल दूंगा इन प्लेलिस्ट। सो आप एक एक करके सारे वीडियो को समझे तो आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम मेमोरी मैनेजमेंट में तो नहीं होने वाला, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में भी वहाँ पे वीडियो में पूरी अच्छी तरह से समझाया गया है, और एक वीडियो वहाँ पे आपको मिलेगा जिसमें डिफरेंस भी समझाया गया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्लेस पे, नेक्स्ट स्लाइड पे, और उसे भी समझते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ है हमारे एजेंडा में, ठीक है। नेक्स्ट एजेंडा उसे कवर करते हैं। सो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रजिस्टर। सो हमारा जो सबसे पहला एडवांटेजेस है जो हमारा रजिस्टर का वो है स्पीड। सो स्पीड इन द सेंस क्या होता है कि सबसे पहला जो हमारा क्यों, जो अगर सबसे पहले हमारा दिमाग में जो क्वेश्चन आना चाहिए, वाई वी यूज रजिस्टर। सो वाई का क्वेश्चन का मतलब है क्योंकि ये सबसे पहले हमें क्या करता है, हमारे लैपटॉप कंप्यूटर किसी भी चीज़ को बूस्टअप देता है स्पीड के मामले में, क्योंकि ये एक बहुत ही फास्टेस्ट मेमोरी है, इसलिए हम लोग सबसे पहले यूज़ करते हैं रजिस्टर फॉर द स्पीड पर्पस, जो कि हमारा लैपटॉप का परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। डेटा प्रोसेसिंग इफिशियंसी। डेटा प्रोसेसिंग इफिशियंसी का मतलब क्या हो, जो हमारा प्रोसेस टाइम था उसे भी कम कर देता है एज कंपेयर टू अदर मेमोरी। जो अदर मेमोरी है वहाँ पे जो भी हम डेटा रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोग इमीडिएट डेटा को स्टोर करके रखते हैं। अगर सेकेंडरी स्टोरेज है फॉर एग्जांपल, तो सेकेंडरी स्टोरेज में हम लोग उस तरह का डेटा स्टोर करते हैं और वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रहता है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जहाँ पे रहेगा वहाँ पे अगर हम लोग कोई भी डेटा को फाइंड आउट करने के लिए निकलेंगे फॉर एग्जाम्पल, सो उसे फाइंड आउट करने में बहुत टाइम लगेगा, टाइम टेकन होगा, लेकिन यहाँ पे हमें टाइम कम लगेगा। सो इसलिए ये जो डेटा प्रोसेसिंग में भी एफिशिएंट हो जाता है हमारा रजिस्टर, क्योंकि एक छोटा मेमोरी यहाँ पे कम अमाउंट ऑफ डेटा रहता है, तो प्रोसेस का जो टाइमिंग होगा वो ऑलरेडी डेफिनेटली कम होगा, और उसे हम लोग आसानी से प्रोसेस कर पाएंगे और बहुत स्पीड प्रोसेस कर पाएंगे, ठीक है। उसका बेनिफिट क्या मिलेगा, उससे हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस होगा वो हाई होगा, हमारा जो इफिशियंसी टाइम है वो कम होगा किसी भी वर्क को करने में, ठीक है। इसका डिसएडवांटेजेस ऑफ रजिस्टर क्या होता है, तो डिसएडवांटेज सबसे पहला कि ये कॉस्टली होता है। जैसे हमने देखा कि इसका इंटीग्रिटी करने, जब भी इसका हमें लगाने में जो रजिस्टर है उसका कॉस्ट बहुत ही हाई आता है एज कम्पेयर टू ऑल अदर मेमोरी लाइक कैची, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। एज कम्पेयर टू ऑल थ्री मेमोरीज इट इज़ द हाइएस्ट इन दी कॉस्ट वाइज, ठीक है। सो इसका जो कॉस्ट होता है बहुत हाई होता है, इसलिए इसका जो दूसरा डिसएडवांटेज है लिमिटेड कैपेसिटी, क्योंकि इसका जब कॉस्ट बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का हाई होगा, अगर उसमें हम अगर डालते हैं, अगर जैसे कि अभी हमारे पास बिट्स में, अगर उसको हम लोग जीबी में डालने की कोशिश करते हैं, तो जो कि प्राइस था आपका 30,000 वो प्राइस सीधा जंप करके 30 लाख तक चला जाएगा। तो फिर कोई भी जो यूज़र फ्रेंडली वो नहीं रह जाएगा, सबके लिए कोई कॉमनली कोई नहीं खरीद पाएगा। तो इसलिए ये एक डिसएडवांटेजेस भी है इसका रजिस्टर का। सो इसका जो कैपेसिटी हो जाएगा, इसलिए इसका जो सेकेंड डिसएडवांटेज है लिमिटेड कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब इसके यूज ऑफ रजिस्टर समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो फर्स्ट जो यूज केस है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। सो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन के लिए इसका यूज केस होता है। सो अर्थमेटिक में क्या क्या आ जाएगा आपका, सो अर्थमेटिक में जैसे मैंने पहले बताया था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेशंस एंड और जो भी एक्सेट्रा बहुत सारा होता है, जितना भी गेट्स में आता हम लोग पढ़े, गेट्स का भी टॉपिक हमारे प्रीवियस लेक्चर में बना हुआ है, उसे भी आप देख सकते हैं लॉजिक गेट्स, उसमें आपको पूरा क्लियर आएगा कि लॉजिकल ऑपरेशंस कौन कौन सा होता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, तो इंस्ट्रक्शन जो भी इंस्ट्रक्शन हमें सीपीयू के द्वारा मिलता है उसे एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट होता है रजिस्टर से, ठीक है। रजिस्टर से लेके डेटा उसके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। सो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है, तो उससे उस डेटा को फिर हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं फॉर द फर्दर प्रोसेस, ठीक है। सो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। मेमोरी एड्रेसिंग, मेमोरी एड्रेसिंग इट इज होल्डिंग द मेमोरी एड्रेस। ये क्या करता है, एड्रेस होल्ड करता है मेमोरी का, जिसे भी हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज में लाना है उसका एड्रेस को होल्ड करता है, ताकि आपका जो परफॉर्मेंस हो कंप्यूटर लैपटॉप का वो फास्ट हो, और उस डेटा को हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज डेटा को हम लोग सबसे तुरंत क्विक रिट्रीव कर ले फॉर द फर्दर प्रोसेस।
जो भी हमें प्रोसेस करना प्रोसेसर से, उसे हम लोग तुरंत एक्सेस कर ले, क्योंकि जैसे हमने हायरार्की में देखा जो हमारा रजिस्टर होता है वो सबसे पहला मेमोरी होता है। ठीक, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, इनपुट आउटपुट में भी हमने देखा रजिस्टर दो तरह का, इनपुट रजिस्टर, आउटपुट रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। जो कि सबसे पहले इनपुट रजिस्टर से इनपुट आया फ्रॉम द यूजर्स, आउटपुट रजिस्टर से उसका आउटपुट को आउटपुट आया, उसके बाद वो क्या किया, लास्टली एक्यूमुलेटर रजिस्टर को भेज दिया जो कि रिजल्ट होल्ड करेगा। सॉरी इनपुट वाला इनपुट आपको देगा फ्रॉम द यूजर्स, आउटपुट वाला क्या करेगा, फिर जो भी इनपुट से जो वहाँ पे आउटपुट निकलेगा वो कहाँ पर जाएगा, वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जाएगा जो कि होल्ड करेगा, और उसके बाद वो आउटपुट रजिस्टर को भेजेगा जो कि आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। ठीक है, सो ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हो गया। फिर सी कंट्रोल यूनिट ऑपरेशन। तो कंट्रोल यूनिट ऑपरेशंस में बहुत सारा होता है आपका, मेमोरी मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस इनहैंसमेंट, जो भी अर्थमेटिक लॉजिकल्स ऑपरेशंस। सो बहुत सारे ऑपरेशंस में इसका यूज होता है। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ एग्जांपल दे दिया, मेमोरी मैनेजमेंट और फिर आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिकल्स ऑपरेशंस, मेमोरी एड्रेसिंग को होल्ड करने के लिए। सो दिस आर दी कॉमन एग्जांपल फॉर दैट। ठीक, सो अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब हमें कौन सा हमारा टॉपिक बचा हुआ। जैसे कि देख सकते हैं इस वीडियो में हमने जितना भी एजेंडा आज का हम लोग लिए थे वो सारा एजेंडा मैंने कवर किया है, सारा पॉइंट को क्लियर किया है। कहीं भी आपको स्मॉल सा भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर कमेंट करें, और इसका आंसर्स आपको विदिन 24 आवर आपको उसका जो भी कमेंट कीजिएगा उसका जो भी प्रॉब्लम होगा आपका उसका सोल्यूशन दिया जाएगा, श्योर शॉर्ट। सो आपको थोड़ा सा भी हिचकिचाना नहीं है। और अगर हमारा वीडियो भी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले भाई लोग, लाइक जरूर करें ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे। और हमारे अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।